ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। या यूँ कहें कि पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वर्ष के 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों का होता है और इसमें पूर्णिमा के श्राद्ध के लिए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को भी शामिल किया जाता है। इस तरह श्राद्ध पक्ष कुल 16 दिनों का हो जाता है। हिंदू धर्म और संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे पितृगण नाराज हों। पितरों को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जमाता, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़ कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, जिससे ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण करने के बावजूद पितृगण भोजन का अंश ग्रहण नहीं करते हैं। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हर दिन भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ता, कौवा अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दीपक जलाकर पितृगणों का ध्यान करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारी 3 पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ पितृलोक में रहती है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक क्षेत्र माना जाता है, जिस पर मृत्यु के देवता यम का अधिकार होता है। ऐसा माना जाता है कि अगली पीढ़ी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहली पीढ़ी उनका श्राद्ध करके उन्हें भगवान के करीब ले जाती है। सिर्फ आखिरी 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध करने का अधिकार होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में थी तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। हालांकि कर्ण भोजन के लिए खाना तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि क्यों उन्हें भोजन की जगह सोना दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र से कर्ण ने पूछा कि क्यों उन्हें भोजन की जगह सोना दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उसकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और उसे 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उसने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें खाना पानी दान किया। 15 दिन की इस अवधि को पितृपक्ष कहा गया। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, उनके लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां भी निर्धारित की गई है, जिस दिन वे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष की विशेष तिथि के अनुसार कब श्राद्ध करना चाहिए, इसकी जानकारी इस प्रकार है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला न हो
और उनकी मृत्यु तिथि याद ना हो तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। आश्विन कृष्ण पंचमी, जिनकी मृत्यु अविवाहिता स्थिति में हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाना चाहिए। आश्विन कृष्ण नवमी, सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। आश्विन कृष्ण एकादशी और द्वादशी, एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने चाहिए जिन्होंने संन्यास लिया हो। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, इस तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। हिंदू धर्म अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी तो जिनकी जो तिथि हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध के समय एक बात का ख्याल रखना चाहिए, पिंड दान करने के लिए सफ़ेद या पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। विशेष श्राद्ध कर्म करने वालों को निम्न मंत्र 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। यह मंत्र ब्रह्मा द्वारा रचित आयु, आरोग्य, धन, लक्ष्मी प्रदान करने वाला अमृत मंत्र है। पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में महालय अमावस्या सबसे मुख्य दिन होता है। इस दिन किसी भी मनुष्य का श्राद्ध किया जा सकता है। जिन लोगों को अपने मित्र परिजनों की तिथि का पूर्ण ज्ञान नहीं होता वे भी इस दिन पितरों का तर्पण करवा सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिश्च एव च नमः स्वाध्याय स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत। इसके पश्चात एक और भी सवाल उठता है कि कब करना चाहिए श्राद्ध। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करना चाहिए। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में पितरों का देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक है जहाँ पितृ रहते हैं। पितृलोक को मनुष्य लोक की आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से पृथक होती है उस स्थिति को मृत्यु कहते हैं। यह भौतिक शरीर 27 तत्वों के संघात से बना है। स्थूल पंच महाभूतों एवं स्थूल कर्मेंद्रियों को छोड़ने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव स्वजनों व घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है, इसीलिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस अनुष्ठान में जो भोजन खिलाया जाता है वही पदार्थ ज्यों का त्यों उसी आकार, वजन और परिमाण में मृतक पितरों को मिलता है। वास्तव में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश परिणत होकर उसी अनुपात व मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी है। पितृलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वधा रूप में परिणत हुए को खाता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उसे अमृत में परिणत होकर देव योनि में प्राप्त होगा। गंधर्व बन गया हो तो
वह अन्य अनेक भोगों के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार पितृपक्ष में किस कार्य को कब करना चाहिए और पितृपक्ष में किस नियमानुसार सारे श्राद्ध के कार्य किस प्रकार किए जाने चाहिए, इस वीडियो में बताया गया है।